DLP न्यूज, आवाज राजस्थान की। धनौरा के मेधावी छात्राओं खुशबू शर्मा और पूजा को मिले टैबलेट। रामदास करुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बड़ी खंड की खबर। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धनौरा की कक्षा 8वीं और 12वीं की छात्राओं को खुशबू शर्मा और पूजा ने अपनी मेधा से विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। राज्य सरकार की योजना के तहत इन मेधावी छात्राओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए टैबलेट प्रदान किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी सुक्खू देवी रावत ने बताया कि सत्र 2023 से 24 के तहत धौलपुर जिले के 537 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। इनमें 8वीं के 109, 10वीं के 210 और 12वीं के 214 और अन्य वर्गों के विद्यार्थी शामिल थे। धनौरा विद्यालय की खुशबू शर्मा और पूजा ने 92% अंक हासिल कर अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार उपाध्याय ने दोनों छात्राओं को बधाई दी और अन्य विद्यार्थियों को इनसे प्रेरणा लेने का संदेश दिया। इस उपलब्धि पर विद्यालय के समस्त स्टाफ और स्थानीय लोगों ने छात्राओं को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शिक्षा विभाग ने कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना और उनकी शैक्षिक सफलता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। भूतेश्वर महादेव में पूर्व सैनिकों का नववर्ष मिलन समारोह आयोजित। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बसेड़ी उपखंड की खबर। दिनांक 12 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान शाखा बाड़ी के तत्वाधान में भूतेश्वर महादेव बसेड़ी में पूर्व सैनिकों व अर्धसैनिक बलों का नववर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को माल्यार्पण कर किया गया। मुख्य अतिथि CRPF के DIG मिशन स्वरूप शर्मा, विशेष अतिथि सेवानिवृत्त डिप्टी कमांडेंट महेश सिंह परमार, राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी महेश पटेले और भारत विकास परिषद जिला धौलपुर के समन्वयक हरिओम बंसल ने इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में उन सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान किया गया जिन्होंने सरकारी पूर्ण रोजगार या समाज में विशेष मुकाम हासिल किया है। तहसीलदार विनीत सिंह परमार ने कहा कि सैनिकों के बीच सम्मानित होना गर्व का क्षण है और पूर्व सैनिकों को समाज में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। कैप्टन अशोक सिंह परमार ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर प्रकाश डाला। वहीं सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार ने संगठन की एकजुटता पर जोर दिया। स्कूल प्रिंसिपल विशाल सिंह ने जीवन के संघर्षों पर लड़ने की प्रेरणा दी। मुख्य अतिथि विशरण स्वरूप शर्मा ने देश के आंतरिक व बाहरी सुरक्षा पर जोर देते हुए जाति व संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता मजबूत करने की अपील की। अंत में बाड़ी इकाई के अध्यक्ष कैप्टन बनवारी सिंह परमार ने सभी का आभार प्रकट करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं दी। समय पर बीमा मतलब रामदास तरुण LIC अभिकर्ता। हमारे यहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित हर बीमा कार्य किया जाता है। चाहे हो वाहन बीमा, जीवन बीमा या नया LIC बीमा, हर सेवा संतोषजनक और आसान तरीके से। अपनी गाड़ियों का बीमा कराएं। बाइक, ट्रैक्टर, कार, बस या ट्रक सभी के लिए उपलब्ध। नया LIC बीमा करवाने के लिए तुरंत संपर्क करें। पता गर्ल्स स्कूल के पास, बाड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान। फोन नंबर 9414710744 और 9928933084। अर्चना फाउंडेशन के रक्तदाताओं ने दरभंगा में किया रक्तदान। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। धौलपुर जिले की खबर। अर्चना फाउंडेशन अलवर के कार्यकर्ता देश भर में मानवीय कार्य के लिए जाने जाते हैं और इनके प्रयासों को सराहना व सम्मान प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में बिहार के दरभंगा जिले में टीम समर्पण मिथिला द्वारा विशाल रक्तदान शिविर और राष्ट्रीय रक्तदाता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अर्चना फाउंडेशन के 2 प्रमुख सदस्य RSC 6ठी बटालियन धौलपुर के सिपाही कंवर सिंह मीना लांगरा करौली और देश के पहले स्मार्ट विलेज धनौरा के रंजीत मीरा ने पहुंचकर रक्तदान किया। दोनों रक्तदाताओं को मूवमेंट पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर टीम समर्पण मिथिला ने अर्चना फाउंडेशन के मानवीय कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। फाउंडेशन के सदस्य दीपक पालक कठेड़ा और नरेंद्र चौधरी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अर्चना फाउंडेशन के ये प्रयास रक्तदान और समाज सेवा के प्रति युवाओं को प्रेरित करने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। धौलपुर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने किया जेल का औचक निरीक्षण। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। धौलपुर जिले की खबर। सोमवार दोपहर को जिला कलेक्टर और धौलपुर अधीक्षक ने जिला कारागृह जेल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य जेल में व्यवस्थाओं का जायजा लेना और प्रशासनिक संचालन की स्थिति का मूल्यांकन करना था। अधिकारियों ने जेल परिसर में सुरक्षा उपाय, स्वच्छता, कैदियों को उपलब्ध सुविधाएं, भोजन की गुणवत्ता और चिकित्सा सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया।
इस दौरान कैदियों की समस्या को सुना गया और जेल प्रशासन को सुधारात्मक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि जेल की अनुशासन बना रहे, किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों की गुंजाइश न हो। जिला कलेक्टर ने जेल अधिकारियों से कैदियों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान रखने और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। इस तरह की औचक निरीक्षण प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिला प्रशासन के इस कदम की सराहना की जा रही है। मेडिकल स्टोर से 40,000 की चोरी, सीसीटीवी फुटेज वायरल। रामदास तरुण की रिपोर्ट, टीएलपी न्यूज राजस्थान। धौलपुर निहालगंज थाना क्षेत्र की खबर, जहां जैन मंदिर के पास स्थित दिनेश मेडिकल स्टोर में रविवार शाम चोरी की घटना हुई। आरोपी के गले से 40,000 रुपये चुरा लिए। यह वारदात मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो दुकानदार के अनुसार रविवार देर शाम तक एक व्यक्ति ताकत की दवा और सिरप खरीदने के बहाने दुकान पर आया। दवा निकालने के दौरान उसने गले में रखे 40,000 रुपये चुरा लिए और बिना सामान लिए चला गया। ये पैसे थोक विक्रेताओं का हिसाब करने के लिए रखे गए थे। कुछ समय बाद जब दुकानदार ने गले के पैसे नहीं पाए तो उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की। फुटेज में आरोपी को 2 बार पैसे चुराते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया। दुकानदार ने तत्काल निहालगंज थाने में घटना की सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मामले की जांच जारी है। मेरा नाम दिनेश कुमार कर। क्या घटना हुई सर? कल शाम को एक व्यक्ति आया था, उसने मेरे से दवाई मांगी। दवाई लेने में अंदर गया, इस बीच में उसने दराज खोल करके और पैसा निकाल लिया। और कितने पैसे थे गले में? गले में करीबन 3-4 दिन की दुकानदारी थी, 40,000 रुपये करीब बैठेंगे। और जो पेमेंट करना था मेरे को लोगों को, तो उसके जाने के बाद में मैंने वो देखा तो उसने चली नहीं। तो मैं सीसीटीवी फुटेज देखा तो मालूम पड़ा कि उसमें 2 बार दराज खोली है और 2 बार वो पैसे लेके निकल गया। फिर उसको हम देखने भी गए तो वो मिलाने गए, फिर हमने FIR करवाई। स्वामी विवेकानंद जयंती पर विद्यार्थी परिषद ने आयोजित की मेहंदी प्रतियोगिता। रामदास तरुण की रिपोर्ट, टीएलपी न्यूज राजस्थान। बसेड़ी उपखंड की खबर, सोमवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राज्य के विद्यालय बसेड़ी में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों से प्रेरित होकर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फातिमी राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रदीप शर्मा ने स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक बातों को विद्यार्थियों के साथ साझा किया। उन्होंने छात्रों को रचनात्मक और सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। नगर मंत्री पालवेंद्र गुर्जर ने बताया कि विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे देश में सप्ताह सेवा के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें कॉलेज परिसर की सफाई, संगोष्ठी और प्रतियोगिताएं शामिल हैं। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य प्रतीक्षा मणिक ने मेहंदी प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। शिवानी ने प्रथम स्थान, रुचि सिसोदिया ने द्वितीय स्थान और काजल शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर सहमंत्री रघुराज सिंह परमार, इकाई उपाध्यक्ष शिवांशु परमार, कॉलेज इकाई सचिव मधु परमार और अन्य छात्र कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल आयोजन परिषद के सदस्यों द्वारा छात्र छात्रा के सहयोग से हुआ।
आप देख रहे हैं DLP न्यूज। राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले सबसे सटीक। हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचे हर ताज़ा अपडेट बिना किसी रुकावट के। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। DLP न्यूज, आवाज़ राजस्थान की।